सब ने ज़िंदगी में बहुत सफ़र किए हैं और कुछ सफ़र हमें याद रह जाते हैं और कुछ नए दोस्त भी दे जाते हैं। ऐसे ही सफ़र का है ये सफ़रनामा। जी व्हाट्सएप दी ग्रेट। ये हमारे नदी इर्तजा भाई, सभी भाई, माजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं अली, मैं एंड वाला बंदा, वाकई कैमरा मैन। वाकई नमाज पढ़ी यहाँ पे हमने। नमाज और चाय के बाद सफ़र करते हुए पहुंचे रवात। जीटी रोड से फिर से सफ़र का आगाज़ किया, जहां से इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर मुड़े और फिर कहोटा रोड पे, कहोटा से आज़ाद वतन हाईवे पे, जो कि बहुत खूबसूरत थी। तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव के बाद सलामबड़ को मुड़ गए, जहां से आगाज़ हुआ एक पुरअसरार वादी के सफ़र का, जहां के कच्चे पक्के रास्ते मानो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे हों, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, काले काले पत्थर, ऊंचे ऊंचे दरख्त और खामोशी हमसे कुछ कह रही हो, पर हम समझने से कासिर थे। एक अलग सा एहसास था वहां पहुंच के, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। कुछ तो था वहां की हवा में। वक्त तो थम सा गया था, पर सफर अभी बाकी था। फिर से अपने सफर का आगाज किया और पहुंचे सलाम पर। सलामबर पहुंचे तो एक शादी हो रही थी, पर हम कौन सा इनवाइटेड थे। सो अपने लिए खाने का सामान लिया और फिर से आगाज किया पंजपीर के आखिरी सफर का, जो कि 30 मिनट का था। शुरू में तो सिर्फ चढ़ाई थी, पर थोड़ा आगे जाके सड़क ही खत्म हो गई। और पहाड़ों पे ड्राइव करते हुए हम पहुंचे पंजपीर। फाइनली हम पंजपीर पहुंच चुके थे,
जिस सुकून को ढूंढते हम यहाँ आए थे वो सुकून तो यहाँ नहीं था, क्योंकि यहाँ एक क्रिकेट टूर्नामेंट था जिसे हमारे पहुंचने का ही इंतज़ार था और पहुंचते ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अंधेरा हो गया था। सबके सब चले गए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम सब डर गए। मैंने कहा तुम नहीं मान रहे। असल में ये हमारे अली भाई थे जिन्होंने हम सबको डरा दिया था। खाना सबने मिलकर पकाया। बनाई तो कढ़ाई थी, बन कोरमा गया। स्पेशल थैंक्स टू हसनैन भाई जिन्होंने हमें घर से रोटियां ला कर दी। यहाँ पर एक अलग सा सुकून था जिसका एहसास हमें सबके जाने के बाद हुआ। पर यह सुकून कुछ देर का ही था।